हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके आर ओ में एक टॉपिक है आपका शुद्ध वर्तनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है कि जो आपका क्लेश होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। चलिए इसका जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द कौन सा है? और श्रृंगार, श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो श्रृंगार ये बना है कौन सा? ये वाला, इस वाला इस प्रकार से होता है, वही सही होता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर उज्ज्वल बताइए, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और उज्ज्वल जो आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। उज्ज्वल इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर हिरण्यकश्यप, यहाँ पर हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकश्यपु कौन सा? ऑप्शन जिसका यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। हिरण्यकश्यप इस प्रकार से लिखते हैं, जो आपका बी नंबर बी आपका दिखा है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा आपकी होती है इस वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहाँ पर कवित्री, तो यहाँ पर कवित्री जो कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर कवित्री इस प्रकार से सही लिखते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कवित्री। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो कवित्री आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इसका जवाब तो आप लगा ही सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विदुषी। चलिए विदुषी का जवाब दीजिए। और विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका कौन सा? विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, विदुषी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी कौन सी? तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कवित्री, कवित्री देखो गलत लिखा है। ऐसे आपका जो प्रमाणिक होता है तो प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो शुद्ध है आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए किसकी वर्तनी शुद्ध है इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ऐसे प्रश्न में। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट वो आपका यहाँ पर जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है। संन्यास इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से संन्यास बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर गलती क्या है? तो यहाँ पर जो गलती है प्रत्युपकार में आपका छोटा हुआ आपको लगेगा मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर देख सकते हैं जो आपका कैलाश है। ठीक है, कैलाश है तो कैलाश में जो आपका सा होता है वो आपको कह सकते हैं कि ये वाला आपका सा लगा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर त्रुटि आपकी है। और यहाँ पर दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। ठीक है, छोटा रा होता है। इस प्रकार से सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है और यहाँ पर आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो उद्घोष है, एकता है, तात्कालिक है और उपरोक्त। देखो उपरोक्त जो आपका है ये थोड़ी सी आपकी त्रुटि है। उपरोक्त को लिखा जाता है उपर्युक्त। कैसे लिखते हैं? आपका ऐसे उपर्युक्त ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? डी नंबर आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और यहाँ पर जो शुद्ध आपका है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट आपका ए नंबर अंत्याक्षरी। याद रखिए अंत्याक्षरी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, और देखो पूजनीय में हमने बताया था पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय पूरा पूरा जाप का बना होता है। ठीक है, तदुपरांत ने तदुपरांत होता है। कवित्री में देख सकते हैं कवित्री भी आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कवित्री हमने बताया था कि इसमें मात्रा आपकी नहीं होगी वी में, सिर्फ इस दोनों में मात्राएं होती हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और आपका समुज्ज्वल। देखिए ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर जो आपका ये जो है ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला कह सकते हैं जो ये पूछा गया है इसका शुद्ध रूप ये आपका लिखा गया है। डी नंबर आपका यहाँ पर आपका गलत है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है 15 नंबर और यहाँ पर आपका जवाब 15 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर
देखो पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। देखो आपका निश्चेष्ट लिखा है, निश्चेष्ट, यहाँ पर आपका गलत, आपका जो है वो आपका ये वाला गलत है। सही क्या होता है, तो सही होता है आपका यहाँ पर कह सकते हैं नी, फिर आपका ये वाला सा होता है, ठीक है, और इसके बाद चेष्ट होता है, अर्थात यहाँ सा ये वाला आपका प्रयोग किया जाएगा, निश्चेष्ट इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी वाला शब्द जो कि धोबिन है, और धोबिन जो सही लिखा जाता है वो किस प्रकार से, सही जवाब हो जाएगा धोबिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर ए है, बिल्कुल सही है, धोबिन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी वाला शब्द। चलिए शुद्धवर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है, और सही जवाब क्या बनेगा 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, बी नंबर आपका हो जाएगा भागीरथी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शुद्धवर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर विरहणी, विरहणी किस प्रकार से सही लिखते हैं। चलिए 18 का जवाब विरहणी, तो विरहिणी कौन सी, ऑप्शन यहाँ पर आप विरहिणी, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है विरहिणी। अगला प्रश्न आपसे है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है अनुसांगिक, और अनुसंगिक यहाँ पर जवाब हो जाएगा आनुषंगिक, कौन सा, बड़ा आ की मात्रा होती है, और बड़ा की मात्रा किस में है आपके सी और डी में, लेकिन सा कौन सा, ये वाला आपको होगा सी नंबर आपका यहाँ पर से हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखते हैं। थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ हैं जिनको आपको देखना है। अगला प्रश्न है परीक्षा, परीक्षा देने जा रहे हो और परीक्षा तो आप सही लिखोगे ही, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, परीक्षा जो इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिए बड़ी होती है, बड़ी री, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन करना है अनुग्रहित, अनुग्रहित किस प्रकार से सही लिखेंगे। 21 का जवाब, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर याद रखिए अनुग्रहित किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर बताना है जो नरक लिखा जाता है किस प्रकार से। देखो नरक नहीं होता है, नरक होता है, सिंपल सा होता है नरक, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए दिख रहा है, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं भाई सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दिया करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका है टिप्पणी, टिप्पणी, तो टिप्पणी किस प्रकार से लिखते हैं, तो बिल्कुल इजी है, टिप्पणी, ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप, अभी मिला था, रिपीट हुआ क्वेश्चन, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप कैसे होता है, कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा हिरण्यकश्यप, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, याद रखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, अशुद्ध वर्तनी, और यहाँ पर महत्व है, वाल्मीकि है, पैतृक है, सन्यासी। देखो सन्यासी जो आपका है यहाँ पर मात्रा आपकी नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी आपकी नहीं लगी है, याद रखिए जो सन्यासी होता है वहाँ पर आपकी ये भी बिंदी होती है, और आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपका ना भी होता है, तो सन्यासी इस प्रकार से बनता है, ठीक है, इसलिए आपका त्रुटि है आपकी डी नंबर में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध वर्तनी देखो लंगड़ है, बुझक्कड़ है, कोंकड़ है और भुक्खड़ है। देखिए गलती आपकी मिल चुकी है किसमें, ऑप्शन डी में, यहाँ पर भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ मतलब कि जो यहाँ पर आधा खा है, आधा खा की जगह आपका का होना चाहिए था, ठीक है, तो आपका हो जाता है भुक्खड़, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपको का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, भू आधा का, फिर इसको बाद खा, फिर इसके बाद रा, भुक्खड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 27 नंबर। तो 27 का जवाब यहाँ पर आपका निर्नासिक, छिंद्रान्वेषी, गत्यार्थ और अंतश्चेतना, अंतश्चेतना, अंतश्चेतना होता है, यहाँ पर त्रुटि आपके डी वाले आपका यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप आपका कौन सा है, 28 नंबर। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपसे पूछा है, और शुद्ध रूप आपका जो बनता है वंदना, क्या बनता है, वंदना, किस प्रकार से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वंदना इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है 29 नंबर, और 29 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा वाड्मय,
वार्ड में सही होगा। कौन सा वार्ड में? ऑप्शन आपका जो सी दिया है ये वहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा वार्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपका शुद्ध है कौन सा? तो यहाँ पर 30 का जवाब यहाँ पर देखिए जो शुद्ध आपका कौन सा है, तो अंतर्धान और सहस्त्र, और षष्टम में तो आप कह सकते हैं कि आधा आपका ट लगेगा, है ना, यहाँ पर ट लगेगा ये वाला जो है, और आनुषंगिक होता है बड़ा होगा। यहाँ पर अंतर्धान है और आपका कौन सा है? सहस्त्र। यहाँ पर ये दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, ए और सी दोनों ही सही है, ए बोथ सी, दो आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस पर मत जाना, यहाँ पर आपको कह सकते हैं सी भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए किसमें से आपका अशुद्धि है? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन नहीं होता है, यहाँ होता है सांकृतायन। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ये मात्रा दिख रही है कौन सी, यहाँ पर ये वाला सा जो दिख रहा है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। सीधा सीधा आपको कह सकते हैं ये से हटा दोगे तब आपको हो जाएगा सांकृतायन। ठीक है, इस प्रकार से सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है 32 नंबर। तो यहाँ पर 32 नंबर में आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखो यहाँ पर अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित, यहाँ पर जो जागृत है, जागृत में यहाँ पर जो गा है ये वाला गा, इसमें ये मात्रा आपकी होनी चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि कौन सी है? सी वाले में आपकी त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न आप पर पूछा गया है यहाँ पर ज्योत्सना। चलिए ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो किस प्रकार से? तो यहाँ पर आपका जवाब, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो आपका लिखा जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ज्योत्सना इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द पूछा गया है, और कवित्री जो कि आपको हमेशा मिलता है और फिर से रिपीट हुआ है, कवित्री, कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा सही। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपसे पूछा है 35 नंबर, और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लिखा है पूजनीय, कौन सा? सॉरी माफ करिए, शुश्रूषा 35 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा शुश्रूषा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, जो आपका ए नंबर है ये आपका यहाँ पर सही लिखा गया है, इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस है, ऐसा मत लगा कि डी नंबर और उसमें दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है ईर्ष्या। ईर्ष्या बताइए कि ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ईर्ष्या यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 36 में ऑप्शन डी, जो डी नंबर आपका है ये बिल्कुल सही आपका ईर्ष्या लिखा है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द बताना है 37 नंबर, और अशुद्ध यहाँ पर देख सकते हैं उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल्य भी सही है। यहाँ पर गलती आपकी है सी उज्ज्वल, देखो आपकी गलती मिल गई ना, उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो ये आया है पूजनीय, और पूजनीय जो आपका बनेगा वो कौन सा? पूजनीय जो आपका बनेगा ये आपका हो जाएगा पूजनीय, कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यहाँ पर पुरस्कार, पुरस्कार बताइए, यहाँ पर पुरस्कार किस प्रकार से सही लिखेंगे। चलिए पुरस्कार जो कि आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका पुरस्कार, पुरस्कार सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर ये अदर सा है। ठीक है, पुरस्कार, क्योंकि अदर गलत आपके हैं वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है आशीर्वाद। आशीर्वाद किस प्रकार से सही लिखेंगे। तो आशीर्वाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब 40 में आशीर्वाद आपका यहाँ पर देखिए सी नंबर, जो सी नंबर आपकी आशीर्वाद है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित का सही वर्तनी जो आपकी होगी वो आपकी कौन सी है। आनुषंगिक, अब देखो लगभग रिपीट होने लगे हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर 41 का जवाब आपको क्या हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर आनुषंगिक, आनुषंगिक कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आनुषंगिक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए यहाँ पर वर्तनी दी गई है 36 बताइए किस प्रकार से सही लिखा जाता है। 36 किस प्रकार से लिखेंगे, और 36 आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट,
बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर जवाब सही बिल्कुल है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 36। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का यहाँ पर आपको बताना है। ऊपर लिखित, यहाँ पर बताइए ऊपर लिखित जो आपका होगा वो सही आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऊपर लिखित जो जवाब आपका हो जाएगा ऊपर लिखित, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर लिखित इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी है, यहाँ पर सही का चयन करना है। अनुगृहीत, अनुगृहीत और अनुगृहीत जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका, ये देखो ये ग्राम मात्रा है तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुगृहीत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, यहाँ पर देख लीजिए 45 नंबर। और 45 यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर द्वारका, द्वारका, द्वारिका होता है ना, द्वारिका। यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका द्वारका जो सही है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, द्वारका ये बिल्कुल सही है, द्वारिका नहीं द्वारका ही होता है। ठीक है, ये जो लिखा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो अहल्या होता है, ये पूजनीय होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। और अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिला था सन्यासी, सन्यासी मिला था ना, तो सन्यासी कैसा है, ये आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, देखो कॉमन क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं। तो अंताक्षरी जो होता है, अंत्याक्षरी, ऑप्शन अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, बी नंबर। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। हतोत्साहित, हतोत्साहित 48 में यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हतोत्साहित आपका कौन सा, बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है, यहाँ पर आपका शुद्ध रूप आपका हो जाएगा 49 में प्रदर्शनी, कौन सा, बी नंबर। देखिए प्रदर्शनी जो ऑप्शन आपका बी है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। और शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट मानवीकरण, मानवीकरण यहाँ पर आपका कौन सा, तो मानवीकरण है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध आपसे पूछा गया है और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका बी नंबर, तो देखो पुष्पांजलि सही दिया है ना, भास्कर भी सही दिया है, उज्जवल भी सही है, लेकिन यहाँ पर दिया है निरापराध। तो याद रखिए निरापराध जो आपका है ये गलत है, क्योंकि निरापराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। मतलब रा में जो बड़ा की मात्रा है ये नहीं होना चाहिए था, निरपराध होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर है साधु, शून्य, सांसारिक और आपका हस्ताक्षेप। चलिए इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो चलिए 79 के ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही जवाब आप लोगों ने सही दिया है या नहीं सही दिया है, सबका देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए सबने जवाब दिया है डी नंबर, हस्ताक्षेप। देखो यहाँ पर हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। मतलब जो ता में बड़ा की मात्रा थी ये बड़ा की मात्रा नहीं होगा, होगा क्या, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी, जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर देखो दिया है शुद्ध शब्द आगामी, केंद्रीय, अधीन और आपका दीक्षा। चलिए इसमें से आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो शुद्ध शब्द की अगर बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, केंद्रीय। चलिए और भी प्रयास करिए थोड़ा सा, अगर आपने यहाँ पर किया है लेकिन केंद्रीय शब्द में क्या गलती है नहीं है, तो देख लेते हैं क्या सही है। चलिए भाई और जल्दी से स्पीड में। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आपका अधीन है ये तो आपका सही दिया गया है ना, अधीन जो आपका दिया है वो आपका सही दिया गया है, क्योंकि आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या, आगामी आपका होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा जाए जो दिया है केंद्रीय, क्या केंद्रीय दिया है, तो हमारे हिसाब से केंद्रीय भी जो आपका लिखा है ये भी यहाँ पर आपका क्या सही लिखा है। यहाँ पर जो केंद्रीय है ये भी आपका यहाँ पर लगता है सही लिखा गया है। मतलब इसमें से आपका बी भी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जो आपका लिखा जाता है वो भी इसी प्रकार से है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है केंद्रीय, वो आपका इसी प्रकार से बिल्कुल केंद्रीय आपका लिखा गया है। कोई अंतर है, कोई अंतर है इसमें से, कोई अंतर यहाँ पर आपका नहीं है। मतलब इसका जो ऑप्शन बनेगा बी और आपका सी दोनों ही इसके ऑप्शन बन जाएंगे। क्लियर है, चलिए
अच्छा, तो यहाँ पर सी है तो हमने बताया तो दिया है सी है, लेकिन ये बताइए केंद्रीय में क्या बनेगा? यहाँ पर दोनों में बताइए केंद्रीय में क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर केंद्रीय जो आपका है और केंद्रीय दोनों में तीसरे प्रकार से शुद्ध लिखे गए हैं, सेम टू सेम आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होता है? अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा 81 नंबर में? चलिए यहाँ पर आपका जवाब दिया है, कह रहे हैं बिंदु नहीं है। केंद्रीय में बिंदु कहाँ से मिलेगा भैया? चलिए देख लीजिएगा आप लोग भी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए अलौकिक का शुद्ध क्या होता है 81 नंबर में? ऑप्शन आपका सी। देखो ऑप्शन सी दे रहे हैं, यहाँ पर आपका अलौकिक होता है क्या? यहाँ पर बड़ा आ नहीं होता है, बड़ा आ नहीं होता है, छोटा अ होता है, अलौकिक होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक आपका शुद्ध है, वो शुद्ध कौन सा है? तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया क्या, इस प्रकार से दिया गया है, अंतर्धान दिया गया है ना, सॉरी अशुद्ध दिया गया, क्योंकि अशुद्ध के हिसाब से अंतर्ध्यान सही है। यहाँ पर देखो दिया है अशुद्ध दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, अशुद्ध दिया गया है और दिया गया है अशुद्ध में। तो देखो यहाँ पर अंतर्धान सही है, अनुग्रही सही दिया है, अधीन भी है, लेकिन अध्यात्म जो दिया है वो गलत है। देखो अध्यात्म किस प्रकार से सही लिखते हैं, ये इस प्रकार से सही लिखा जाता है, अध्यात्म इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिखा है अध्यात्म दिया है, अध्यात्म मतलब यहाँ पर आ में जो मात्रा होती है वो छोटा आ होता है, बड़ा आ नहीं होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया है, तो चलिए आप लोग देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनधिकार जो होता है वो किस प्रकार से सही होता है? इस प्रकार से सही लिखा होता है अनधिकार, ठीक है ना। मतलब ना में जो मात्रा होती है बड़ा ना नहीं होता है, छोटा ना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा 84 नंबर में? चलिए अशुद्ध यहाँ पर बताना है, अशुद्ध नंबर कह रहा है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और आपका प्रमाणिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन सकता है? चलिए 84 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध जो आपका लिखा है वो आपका लिखा है कौन सा? डी। यहाँ पर दिया है प्रमाणिक, बल्कि होता क्या है? प्रामाणिक होता है। मतलब पा में जो मात्रा मिलेगी वो आपकी बड़ा आ की मात्रा मिलेगी। क्या प्रामाणिक होता है? यहाँ पर पा में बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, तब आपका जवाब बनेगा। बल्कि प्रादेशिक, माधुर्य और व्याप्त ये आपके सही लिखे थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक आपका अशुद्ध है, तो इन पर फोकस जरूर किया करें। अशुद्ध में आपसे पूछा गया है। चलिए 85 नंबर में, तो देखिए 85 नंबर में दिया है अंतर्ध्यान, तो आपका ये सही दिया गया अंतर्ध्यान, है ना। फिर दिया है अनुग्रह, ये भी आपका सही दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है 85 नंबर में अध्ययन, ये भी आपका है। मतलब यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। वही अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए अब यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध कौन सा हो जाएगा 86 नंबर में? चलिए देखो अधीन दिया गया है ना, यहाँ पर अधीन दिया गया है, जबकि अधीन होता है ना। और यह व्यवहारिक दिया गया है, व्यवहारिक, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी जो अत्यधिक दिया गया है, कौन सा? ऑप्शन डी अत्यधिक, ये आपका सही है। अब यहाँ पर जो गलतियां तो उनमें देखिएगा, देखो यहाँ पर अधीन जो आपका है ना ये गलत दिया गया था, इसका सही होता है ये अधीन आपका सही होगा। यहाँ पर आपका व्यवहारिक ये दिया गया है, बल्कि होता क्या है? व्यवहारिक मतलब या में बड़ा की मात्रा होती है, ठीक है ना। और मिष्ठान दिया है तो मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, तो इसका आपका ये शुद्ध बना है। तो इसको भी आकर करिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलतियां कहाँ पर होती हैं? इस वाले पॉइंट में गलतियां होती हैं, है ना। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर 87 नंबर में बताइए शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? अंत्याक्षरी, पूजनी दिया है, तदोपरांत दिया है। देख लेते हैं कि इसका जवाब सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पर सस्पेंस में हैं। चलिए क्लास पूरी लीजिए तो कुछ ज्ञान भी मिलेगा, और आवश्यक कार्य है तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना आवश्यक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपलोड हो जाएगी क्लासें। ऐसा तो है नहीं है कि पेड कोर्स आपकी चल रही हैं और दोबारा ये मिलेंगे नहीं, है ना। अगर आवश्यक कार्य है तो आप लोग अपना कार्य भी कर सकते हैं, जिन्हें जरूरी है बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब है क्या? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी इस प्रकार से सही है। यहाँ पर देखो दिया गया है पूजनी। अब आपके दिमाग में है सर ये पूजनी कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है पूजनी, मतलब यहाँ पर जो या हम लोग लगाते हैं या नहीं लगाया जाता है, इस प्रकार से पूजनी सही लिखा जाता है। यहाँ पर देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा नहीं होता है, छोटा ओ की मात्रा होता है, तो बोलते हैं तदुपरांत। क्या बोलते हैं? तदुपरांत होता है। और यहाँ पर दिया है कवित्री, तो कवित्री इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कवित्री लिखा जाता है। तो इसको भी साथ साथ में नोट करते चलिएगा, है ना। सब कुछ इसीलिए आपको दिखाई पड़ गया है। चाहते तो हम एक ही क्वेश्चन के क्रॉप करके आपको दिखा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि जो भी दिक्कतें आपकी आती हैं तो एक साथ आपके साथ वो बनी रह सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? सांप्रदायिकता दिया गया है, सांप्रदायिकता, और आपका जवाब सांप्रदायिकता कौन सा है? अब आपको चारों ऑप्शन में देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो सही होता है वो आसानी से आपको दिख जाता है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखो हम घटना चक्र आपको बोलेंगे, घटना चक्र, दृष्टि वगैरह हम आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा सांप्रदायिकता, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है?
यहाँ पर बताइए किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। चलिए बताइएगा। आप लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट में जाओगे भटकोगे, ये लोगे बुक वो लोगे, कुछ नहीं है, सभी बुकों में लगभग एक ही होगा, है ना। हम आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। किताब एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें से आप थ्योरी पढ़ सकें, थ्योरी, है ना। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप परेशान मत होइए, इतनी प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर। देखिए यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है और शुद्ध क्या है, द्वारका, आपका जवाब सही होगा। देखो पूजनीय जो आपका दिया था गलत दिया था। अंतर्धान जो आपका देखो अंतर ध्यान दिया है, अंतर्धान होता है ना, और अहल्या होता है। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से आपका सही होगा। अदर जो आपके ऑप्शन गलती हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर देखो दिया है अशुद्ध, क्या दिया है, जैसे द्वारका ये आपका दिया गया था, है ना, ये शुद्ध दिया गया है। तो देखो जहां पर कह सकते हैं द्वारका शुद्ध वर्तनी है ना। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है पूजनीय, और पूजनीय क्या होता है, ये पूजनीय, इसका सही बनेगा, है ना। और अंतर्धान आपका दिया है, अंतर्धान इस प्रकार से होता है। और अहल्या होता है, क्या अहल्या होता है, अहल्या इस प्रकार से होता है। कभी कभी क्या होते हैं हम लोग अहिल्या पढ़ते हैं, बल्कि अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। आकस्मिक दिया गया है, आकस्मिक, और 90 का जवाब जो सही बनेगा कौन सा बन सकता है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर 90 नंबर में ऑप्शन ए बना है काफी लोगों ने। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बन सकता है, राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आकस्मिक इस प्रकार से सही लिखा जाता है। हमें पता है कि आप सबको आता है, लेकिन क्या होता है जितना रिवीजन आप कर लोगे, है ना, जितना रिवीजन आप कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदा होता है। क्योंकि एक कहावत की गई है कि करत करत अभ्यास के सिर पर प्रत निशान, है ना, रसरी आवत जात के सिर पर प्रत निशान। मतलब वही है कि चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, वो भी घिस सकता है आपकी मेहनत के, कोई भी चीज आपका आसान हो सकती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पर शब्द बताना है, अशुद्ध कौन सा है। वाड्मय दिया है, उत्कर्ष दिया है, वनमस दिया है, और आपका मिथिलेश कुमारी दिया गया है। 91 का जवाब सही क्या बन सकता है, यहाँ पर 91 नंबर का आपका जवाब बनेगा मिथिलेश कुमारी। देखिए अशुद्ध जो आपका है वो कौन सा है, देखो वाड्मय सही दिया है, उत्कर्ष भी सही है, वनमस भी सही है, लेकिन दिया है यहाँ पर डी मिथिलेश कुमारी। अब मिथिलेश कुमारी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, मिथिलेश कुमारी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, तो मिथिलेश, क्या मिथिलेश, मतलब था में जो मात्रा है वो आपकी नहीं लगी थी, तो इस प्रकार से मिथिलेश कुमारी इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोग जवाब ए दे रहे थे, ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका डी होगा, जो कि आपका शुद्ध था। शुद्ध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसमें से जिसकी गलती हो रही है, जिसमें से जिसकी गलती हो रही है वो लोग इसी में नोट जरूर करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैथ की क्लास होती है आपकी शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास होती है मैथ की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वाल्मीकि, वाल्मीकि किस प्रकार से सही किया जाएगा। चलिए 92 का जवाब देना है, 92 का जवाब देना है। सही जवाब क्या बन जाएगा, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है। और 92 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी। देखिए वाल्मीकि जो आपका सही हो कौन सा, ये वाला, कौन सा, यहाँ पर वाल्मीकि। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन आपके सही किए गए हैं क्या, यहाँ पर क्या 2 ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं क्या, देखिएगा जल्दी से जरा देखिए कि क्या इसमें 2 सही दिए गए हैं कि 1 सही दिया गया है। तो यहाँ पर 1 सही है, देखिए कौन, बी वाला वाल्मीकि, मतलब का में जो मात्रा होता है वो आपकी छोटी की होती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए आइए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है शुद्ध रूप प्रदर्शनी, प्रदर्शनी जो आपका सही होगा किस प्रकार से, मतलब दिक्कतें कहाँ पर आती हैं, जो रा उड़ा होता है ना। चलिए ग्राफ का ही कराया जा रहा है, शाम को 7 बजे जो मैथ की क्लास होती है उसमें ग्राफ, पाई चार्ट यही आपको कराया ही जा रहा है। क्योंकि अदर मैथ आ रहे हैं केवल आपके 4 या 5 टॉपिक आ रहे हैं, तो 4-5 टॉपिक को हम यहाँ पर इतना रिवीजन करवा देंगे, सर आपको रिवीजन करवा देंगे मैथ का, है ना, प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे कि वो क्वेश्चन घूम घूम के वही आते हैं जो 5 टॉपिक आते हैं। तो सबसे ज्यादा आप फोकस करना है 20 नंबर जो कि आपके ग्राफ है, इसलिए ग्राफ पर फोकस किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, प्रदर्शनी, आपका जवाब बी नंबर आपका हो जाएगा प्रदर्शनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कुमुदनी। यहाँ पर बताइए कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, कुमुदनी जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, इसका जवाब जल्दी से बताइए। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 94 नंबर में, 94 का जवाब यहाँ पर आ चुका है, जो कि हम लोग लॉक करने वाले हैं। यहाँ पर आपका 94 का ऑप्शन बनेगा सी। देखिए कुमुदनी इस प्रकार से, कुमुदिनी इस प्रकार से सही लिखा जाता है, क्लियर है, इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सही शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया है परिणति, है ना, परिणत किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए परिणत किस प्रकार से सही लिखा जाएगा यहाँ पर बताइएगा। चलिए कुछ लोग 95 का जवाब दे रहे हैं डी, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर कह सकते हैं स्लो चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर आपका 95 नंबर का जवाब बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। परिणति होता है, क्या यहाँ पर होता है, परिणति होता है, इस प्रकार से सही होता है, परिणति होता है, जो कि देख सकते हैं काफी लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 किस प्रकार से लिखा जाएगा। बचपन से आप लोग 45, 46, 47 पढ़ रहे हैं, तो आज बताइए कि 46 किस प्रकार से आप सही लिखेंगे।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 96 नंबर में। चलिए 96 का ऑप्शन देखो, काफ़ी लोग ऐसे हैं छुपा रुस्तम हैं, काफ़ी लोग ऐसे छुपा रुस्तम हैं कि सर जान ना पाएं कि हम जवाब किसका दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं कठिन दे रहे हैं, है ना, मतलब कह सकते हैं गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं। तो भाई आप लोग नंबरिंग करिए तो हमें थोड़ा पता भी चले कि कौन सा स्टूडेंट होशियार है कौन कमजोर है, उस पर फोकस भी किया जाए, है ना। तो आप लोग नंबरिंग डालते रहिए, ABCD डालने से क्या मतलब है ना, ये तो ABCD वो डांस वगैरह हो गया। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 46 इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से 46 होता है, क्या 46 होता है। और काफी लोग जवाब देखो दे रहे थे C नंबर, हमें पता था गलती यहाँ पर आप लोग करोगे, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए 46 होता है, मतलब ला में जो मात्रा होता है 46 होता है, ठीक है, याद रहेगा 46 होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो अपनी कभी भी कमजोरी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी कमजोरी छुपाने से क्या होता है कि सामने वाला आप समझेंगे कि आपको सब कुछ आता है ना, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें से क्या होगा, आप पर फोकस नहीं किया जाएगा और वो स्पीड से पढ़ाएगा, है ना, इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं चाहिए। चलिए बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध आपका है। तो देखो यानी दिया है ना, वाल्मीकि दिया है, उज्ज्वल दिया है, द्वंद्व दिया है। अब आप लोग समझ गए कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा, A नंबर। यहाँ पर जो यानी है ये आपका सही है, जबकि अभी बताया था वाल्मीकि में आपका वाह होता है, उज्ज्वल में देख सकते हैं कि आपका इस प्रकार से होता है, द्वंद्व में क्या होता है इस प्रकार से होता है। तो आपके दिए भी गए हैं, तो इनमें से देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि होगा इस प्रकार से, उज्ज्वल इस प्रकार से और द्वंद्व इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर दिया है विरहणी। चलिए 98 का जवाब देख लेते हैं कि आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया है कि हिंदी को जितना आप रिवीजन कर सकें, है ना, और आपको हम लोग को लगता है सबसे सरल है, तो इतना सरल बना दीजिए कि क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखाई पड़ जाए, है ना, चाहे सोते हुए, चाहे रोते हुए, चाहे हंसते हुए, आप सीधा सीधा आंसर उसी पर जाए और कहीं जाए ना, 4 ऑप्शन ना दिखे आपको, एक ही ऑप्शन दिखे, इतना आपको तैयार करना है। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर C। देखिए विरहणी किस प्रकार से, विरहणी इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले दरवाजे की ओर। यहाँ पर देखो दिया है भागीरथी। अब ये बताइए भागीरथी जो लिखा है कौन सा सही लिखा गया है, कौन सा भागीरथी यहाँ पर सही है, यहाँ पर बताइए भागीरथी कौन से सही कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर सबका जवाब आना अनिवार्य है भाई, सबका जवाब आना अनिवार्य है, सबको लेकर चलना है ना। यहाँ पर कोई ऐसा कंपटीशन तो है नहीं कि भाई इसकी नौकरी लग जाएगी उसकी नौकरी लग जाएगी, ये तो पीईटी है ना, पीईटी आप निकालना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, आज नहीं निकलेगा कल निकल जाएगा, है ना, तो इसलिए सबको लेकर चलना है। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। देखो इसका जवाब क्या बनेगा, भागीरथी, कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका A नंबर आपका बनेगा भागीरथी। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्न से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए अशुद्ध आपका जो है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर क्लियर क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 100 का जवाब लॉक करना है, जल्दी से लॉक करिए 100 नंबर में। देखिए 100 का ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका पूछा गया अशुद्ध, मतलब यहाँ पर अशुद्ध जो आपका है B नंबर दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं A नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखो आनी मतलब कह सकते हैं, देखो यहाँ पर अभी इसके पहले आपको पढ़ाया था हमने यानी, यानी नहीं होता है यानी होता है, क्या यानी मतलब किस प्रकार के, इस प्रकार से यानी लिखा जाता है ना। तो अशुभ मतलब गलती कहाँ पर है इसमें, अब ऐसे गलती मत करो, जो पढ़ा चुके हैं उसमें गलती मत करिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। वहीं पर जो आपके अदर दिए गए हैं, सरचंद्र दिया है, समस्र दिया है, कवित्री आपके सही दिए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है श्रुतलिपि। श्रुतलिपि जो आपको हमेशा मॉडल पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए बताइएगा इसमें से श्रुतलिपि जो आपका लिखा जाएगा वो आपका कौन सा सही लिखा जाएगा। चलिए 101 का जवाब कौन सा बन जाएगा। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 101 का ऑप्शन डी आ रहा है, काफी लोगों ने डी दिया है। चलिए डी सभी लोग दे रहे हैं, चलिए डी सभी लोग दे रहे हैं, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आंसर आपका लॉक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका जवाब यहाँ पर बी भी आया है ना, कुछ लोग यहाँ पर जवाब ए भी दे रहे हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रुतलिपि, क्या श्रुतलिपि हो जाएगा, श्रुतलिपि होता है ऑप्शन कौन, डी हो जाएगा श्रुतलिपि, है ना। अगर आपके इसी प्रकार से गलतियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑप्शन आ गए हैं, पूछा गया है अशुद्ध आपका कौन सा है, विरहणी, ग्रहणी, विभीषण और आपका जगत गुरु। चलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी आपके सही हैं, लेकिन एक गलती है। गलती क्या है, गलती कहाँ पर है समझिएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, लेकिन थोड़ा सा समझिए बी वाले में क्या दिक्कत है, ग्रहणी में। देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर विरहणी। देखो हमने बताया था विरहणी किस प्रकार से लिखते हैं, तो विरहणी इस प्रकार से वी र ही और डी, इस प्रकार से आंसर आपको दिया गया है। यहाँ से आप शुद्ध नोट कर सकते हैं, ये विरहणी आपका सही दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इस अशुद्ध वर्तनी को चयन करना है। चलिए द्वारिका दिया गया है, अहल्या दिया है, आर्द्र दिया है और आपका प्रवज्रा दिया गया है।
अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है और आप सभी से रिस्पॉन्स है कि आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा द्वारका। इस प्रकार से गलत दिया है क्योंकि हमने बताया था द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, रा में मात्रा नहीं होती है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा द्वारका। कुछ लोगों ने जवाब दिया था अभी डी नंबर, है ना, जो कि लगातार अभी देख रहे थे, वो नंबरिंग डाल रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर नहीं डाला था, है ना, स्पीड की वजह से। तो याद रखिए गलती यहाँ पर मत बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये गलती था। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊपर लिखित। ये क्वेश्चन कभी डाउट में आपको ला सकता है, ऊपर लिखित किस प्रकार से होता है ना। चलिए बताइएगा 104 नंबर का राइट क्या बन सकता है। 104 नंबर में देखिए आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर। कौन सा डी, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अभी भी याद रखिएगा इसमें गलती हो सकती है। तो देखो ऊपर लिखित इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। ये शुद्ध और अशुद्धि व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक ये होता है, यहीं से ज्ञान देखने को मिलता है कि क्या आपने सीखा है बचपन से अब तक, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है कि इस प्रकार से उपयुक्त आपको मिलता है ना। अगर इस प्रकार से नहीं लिखा है तो इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है क्योंकि ये यण संधि द्वारा आपका बना होता है, ठीक है ना। ये प्रकृति भाव से होता है ऊपर लिखित, है ना, लेकिन लिखित भाव से आपको यहाँ पर ये वाला आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको थोड़ी सी समस्या आन पड़ी है। अब इस समस्या का जल्दी से सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा, कह रहा है वर्तनी पूछा है, सही वर्तनी, अत्युक्त जो दिया है सही क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 105 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, अत्युक्त इस प्रकार से सही होगा, डी नंबर अत्युक्त इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दुष्चरित। चलिए इसका जवाब लॉक करिए, दुष्चरित किस प्रकार से, इसमें गलती यहाँ पर देखते हैं 50% यहाँ पर हो सकती हैं गलतियाँ, यहाँ पर 50% गलतियाँ होने के चांस हैं इस क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन बी आ रहा है, 6 का ऑप्शन बी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 6 का ऑप्शन बी लॉक किया जाएगा या सी लॉक किया जाएगा। और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर। जो लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी, उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है, वो भी कैसा, आधा सा होना चाहिए। इस प्रकार से मात्रा मत चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ये मात्रा आपकी नहीं लगी होती, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया है 107 नंबर में, तो थोड़ी सी भयावह स्थिति इसकी लग रही है, लेकिन फिर भी प्रयास करिए इसका राइट आंसर क्या बन सकता है। तो देखिए राइट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा उऋण। क्या, उऋण इस प्रकार से सही होता है, आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर नहीं, यहाँ पर सी नंबर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखो यहाँ पर दिया है सुषुप्त, इष्टा दिया है, रचयिता दिया और आपका सृष्टा दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसका जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखते हैं 108 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। मतलब अभी तक जिसके भी रिजल्ट आए हैं, जिसके भी नतीजे आए हैं, सब अभी के अलग अलग आए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। यहाँ पर जो दृष्टा लिखा है इस प्रकार से सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या गलती थी। यहाँ पर जो ये सुषुप्त लिखा है ना, सुषुप्त इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रचयिता लिखा है, रचयिता किस प्रकार से, तो रचयिता इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है सृष्टा, सृष्टा नहीं होता, इस प्रकार से सृष्टा आपका होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन को नोट करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, इसका जवाब आपको लॉक करना है, लॉक करना है जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या बन सकता है। चलिए यहाँ पर 9 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। तो देखो इसका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि आपने पढ़ा है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन करना है, मूल्यवान, क्लिष्ट दिया है, ब्रह्म दिया है और आपका पृथक दिया गया है। चलिए शुद्ध शब्द कौन सा बन सकता है। 110 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। मतलब इसमें भी देखा जाए तो सबके रिजल्ट आपके अलग अलग आए हैं और इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर होगा। अब यहाँ पर देखो गलतियां क्या हो रही है तो समझिएगा। गलतियां यहाँ पर जैसे मूल्यवान आपका लिया गया है, तो देखो मूल्यवान इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर दिया गया है यहाँ पर क्लिष्ट, क्लिष्ट ठा नहीं होता है, टा होता है, क्या, टा होता है। फिर यहाँ पर ब्रह्म दिया है, तो ब्रह्म तो आपका गलत था, तो ब्रह्मा इस प्रकार से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, अस्पृश्यता किस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए अस्पृश्यता किस प्रकार से सही हो जाएगा, इसका जवाब सभी लोग सही दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका इजी है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सी, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका इजी है तो आप लोग तो सॉल्व ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है सृष्टा, ये किस प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से लॉक करिए क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसमें आप गलती हो सकती थी, लेकिन अगर इसको सही करते हैं तो समझिए कि आप बारीकी
समझ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो सबका जवाब लिखो आ चुका है, क्योंकि अभी अभी आपको पढ़ाया भी था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चलिए, अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, आनुषंगिक दिया है, आध्यात्मिक दिया है, ऐतिहासिक दिया है और आपका दायित्व दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए, समझ गए हैं तो आंसर भी आपका आ चुका है, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पर जो दिया गया है कौन, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता है, होता है ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक किस प्रकार से, तो इस प्रकार से ऐतिहासिक आपका होगा, इस प्रकार से राइट होता है ऐतिहासिक। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होता है। देखो दिया अहेतुकी, अहेतुकी का जो शुद्ध रूप बन जाएगा वो क्या बन सकता है। तो यहाँ पर 114 नंबर का जवाब क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा अहेतुकी। क्या, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अहेतुकी, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। चलिए, यहाँ पर 115 नंबर का जवाब देना है आप सभी को कि संगम शब्द में जो आपकी अशुद्धि है वो किस प्रकार की है, अनुनासिक है या रेफ है या नुक्ता है या अनुसार है। चलिए, इस जवाब का, इसका जवाब जो देना है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी को, राम राम।